और कितना समय लगेगा काल की लोकेशन पता लगाने में? अधीरता करने से कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता है छोटे बालवीर। ये तो काजू है, काल का वाहन। ये ड्रैगन तो अकेले ही उड़ रहा है, इसका ड्राइवर काल कहाँ है? यदि अग्नि भेड़ यहाँ है, इसका मतलब काल भी इसके निकट ही होगा। अनंत पुस्तकालय में है काल इस समय। लेकिन इतने सालों तक कैद में रहने के बाद भी ये काल लाइब्रेरी में क्या करने गया है? काल अनंत पुस्तकालय में बाकी 6 ब्रह्मांड में जो उसके हम शक्ल है उन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए वालपरी, काल को बेस्ट रीडर का अवार्ड दे देते हैं और उसे वापस हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे। जो किसी ने भी नहीं किया वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। भाभी पूरा अलमारी उठा लिया। लल्ला, क्या हुआ? अभी तक सोया काहे नहीं? बहुत रात हो गई है। सो जाएंगे माँ। लल्ला, क्या हुआ? माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल। माँ, आपको तो पता है ना, हम भैया भाभी से, कुकी पुकी से अपनी जान बचाने के लिए छोटा मोटा हल्का फुल्का जो बोल ही लेते हैं। जैसे कि उस दिन भैया का पीला वाला शर्ट इस्त्री करते हुए हमसे गलती से जल गई थी, और परसों पुकी का आइसक्रीम हम अकेले ही चट कर गए थे। भाभी के मायके वाला पंखा साफ करते हुए हमसे गलती से टूट गया था। अब ये सारी बातें हम उनको तो नहीं बताए, लेकिन माँ हम आपको सब बताए, है ना? जानते हैं, पर अब आधी रात को हमको काहे बता रहा है ये सब? माँ, ताकि आप ये जान जाए कि आपका बेटा किसी और के साथ तो 19-20 कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के साथ एकदम शुद्ध देसी घी जैसा है, खालिस बिना मिलावट। हम जानते हैं सब। इसलिए अब हम आपको जो बता रहे हैं वो पूरा सच है। आप ध्यान से सुनना माँ। माँ, थोड़ी देर पहले हमने अपनी छोटी उंगली से अलमारी को हिला दिया था, फिर रात सवेरे कुश्ती के मैदान में उस पहलवान को पटक दी। अब भाभी तो हमें हल्के में लेती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास कि आप हम पर पूरा भरोसा करेंगी। लोग कह सकते हैं कि हम जवान हो रहे हैं तो हमारे बाजुओं में ताकत बढ़ रही है, लेकिन हमें कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि जरूर हमारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ गई, एकदम भौकालिक टाइप की। माँ, अब आपको क्या लगता है? माँ, अरे माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, हम आपको सब सच सच बता दीजिए, अब आप हमसे नाराज ना हो जाइए। कोई हमें हल्के में ले रहा है तो कोई सच सुन के सो रहा है। कैसे और किसे यकीन दिलाए हम अपने भौकाल का? रुको, बाहर कोई है? काल, अब तुम्हारा मिनी एडवेंचर खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। काल को चुनौती? कौन है ये?
क्योंकि तुम जिस बालवीर की शक्ति का 6वां हिस्सा लेकर इतना ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, मैं उसी बालवीर का फुल वर्जन। और मेरे साथ दो शौर्य है और बालपरी भी है। तुम्हारे भागने का चांस 0 है, तो इसलिए ज्यादा हीरो मत बनो और चुपचाप सरेंडर कर दो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंटी प्लीज आप हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं अनन्या? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि देवू हम सबको छोड़कर चला गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही है और अभी मुझे वहां पुकारते हुए आएगा। आंटी अपने बच्चों के लिए आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। प्लीज उनके बारे में सोचिए। विवान कहाँ है? आंटी विवान वो देबू की सिस्टर्स से मिलने गया है। मैं आपको यही बताने आई थी। अब तो मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं देवू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पूरी करवाऊंगी। इसलिए मैं दिवाली जी के साथ कानपुर जा रही हूँ। देवू मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था आंटी। प्लीज मेरी तरफ से भी आप उसके लिए प्रे करना। सॉरी आंटी, विवान द्राकलोक में है, ये सच मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अच्छा भला किताबों पर धूल की तरह जमा हुआ छुपा पड़ा था, लेकिन महामहिम काल के कारण खतरे में पड़ गया। लेकिन मैं मौका हूँ, कोई भूल नहीं हूँ कि गेहूं के साथ पिस जाऊं। बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे देवू भैया की शक्ल में ये हैवान। अच्छा हुआ काल, तुम जल्दी समझ गए कि सरेंडर करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले काल ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए छोटे बालवीर। आप निश्चिंत रहिए स्वर्ण शौर्य, अगर जरूरत पड़ी तो हम काल से युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। युद्ध? परछाई को तो अंधेरे में पकड़ा जा सकता है, लेकिन काल वो बला है जिसे खुद मौत भी नहीं पकड़ सकती।
हो गए चाचू को गए हुए। हमको तो मालूम पड़ रहा है कि चाचू जबरदस्ती किसी को रोड क्रॉस करवाने में बिजी हो गए होंगे, या फिर उनके दिमाग में एक तुर्रम आइडिया आया होगा और वो आइडिया के चक्कर में हमको यहाँ बैठाकर भूल गए। अरे नहीं कुकी, हमें लगता है चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गए होंगे, इसलिए उनको देरी हो गई। तुम है ना ज्यादा चाचू के चमचे मत बनो, समझे? शर्त लगा लो, 1 घंटे बाद चाचू को याद आएगा कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लगी शर्त। अगर चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आए तो तुम्हारा हिस्सा भी मेरा, और अगर वो नहीं लौटे तो? आ गए तुम्हारे चाचू। ये लो, हम तुम्हारे दोनों के लिए ये चांदी दास लाए। अरे चांदी दास नहीं होता है चाचू, कांडी फ्लास। हाँ वही, ये लो। अरे मेरा भूल गई क्या? तुम शर्त हार चुकी हो और शर्त के मुताबिक तुम्हारा कैंडी फ्लास मेरा हुआ। चाचू देखो ना। हमका पता था कि तुम दोनों सर जरूर लगाए होंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा कैंडी फ्लास लाए हैं। ये लो। ठीक है चाचू, अब हमारी शर्त जीतने का मजा आधा कर दिए। अब 2 कैंडी फ्लास खा के हमें मजा थोड़ी आएगा। एक आप ले लीजिए। अभी नहीं, पहले हम भगवान जी से अच्छी बातें करके आते हैं, फिर हम साथ में खाते हैं, ठीक है? तब तक यहीं पे बैठना और शर्त मत लगाइयो। नहीं लगाएंगे, लेकिन आप 10 मिनट में आ जाना, हमको वेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। हाँ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम 9 मिनट में वापस आ जाएंगे। अरे चाचू भी ना। विवान, तुमने उस पर वार क्यों नहीं किया? उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बालपरी, उसका चेहरा पार्टनर से मिलता है, और जब वो मेरे सामने आया था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे सामने काल नहीं, मेरे सामने मेरा पार्टनर खड़ा है। हाँ आप ही बताइए कि जिसका चेहरा पार्टनर से मिलता हो, मैं उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? होश में आओ विवान, अब तुम्हें भी अपने पार्टनर की तरह ही सोचना होगा। एक बालवीर की जिम्मेदारी है दुनिया को बुराई से बचाना, और अब ये काम तुम्हें ही करना है। मैंने कहा था कि काल बहुत ही चतुर है। अब हमें भी चतुराई दिखानी चाहिए, और सबसे पहले उन सारे हम शक्लों को सुरक्षित करना चाहिए जिन पर काल हमला करने की कोशिश करेगा। भले ही काल हमारी आंखों में आग झोंक कर गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक आइडिया है जिससे हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। देवी जी, पूजा संपन्न हो गई। प्रार्थना यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये लीजिए, इसे गंगा नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। ये धागा पीपल पर बांध दीजिएगा, इससे 10 कात्र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो मेरा बेटा है देबू। क्या हुआ देवी जी, पूजा पाठ में कोई कमी रह गई क्या? पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी बुरे सपने में हूँ, और जब मैं जागूंगी तो मेरा देबू मेरे सामने होगा। माँ के मोह का बंधन सबसे आखिरी में टूटता है, लेकिन आप ढाढ़स रखिए देवी जी, जीवन मरण का चक्र हम सबके लिए होता है, और अंत में सबको परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो मैंने जो अनुष्ठान करने के लिए कहा, आप उसे पूरा कीजिएगा। भगवान आपके पुत्र को सद्गति प्रदान करेंगे। हनुमान जी, कल से हम थोड़ा कंफ्यूज आ गए। अब पहले हम उस पहलवान को पटकने दे दिए, फिर इतना भारी अलमारी वो भी उठा लिए,
लेकिन जब 10 किलो का पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं तो उठा भी नहीं पाते। आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? अब कहीं हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं घुस गया है? अब देखिए, आप संकट मोचन है, आपको सब पता होता है, तो हमारे ऊपर जो भी संकट है ना, आप उसे जल्द से जल्द हल दीजिए, ठीक है? ये प्रसाद लाए हम आपके लिए, ये लीजिए। है ना? और एक बात, अब ये तो हुई हमारी बात है, अब हमारे फैमिली की बात। ये हैप्पी वेडिंग प्लानर में हमारा फैमिली बिजनेस है, आपको तो पता ही होगा। हम चाहते हैं कि आप हमें 9-10 शादियों का ऑर्डर दिलवा दीजिए, ज्यादा नहीं, ताकि वो खुसट गोल्डी है, उसका 1,10,000 रुपया बकाया पैसा हम उसे जल्द से जल्द लौटा दें, और ये टेंशन हमारे परिवार के ऊपर से जल्द से जल्द चला जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर रोज आपको एक ये मोतीचूर लड्डू के डब्बा आपको भेंट में चढ़ाएंगे, ठीक है हनुमान जी? अब ये यहाँ पे रखते हैं, ये लीजिए। अरे अरे एक मिनट आते हैं। महिम काल, अब इस किताब में आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओह, अच्छा। रे महामहिम काल, पहले आपने अपने 6 हमशक्लों का कच्चा चिट्टा खोला, अब इन रंगीन बिल्लों का इतिहास खंगाल रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका इरादा क्या है? ओह, अच्छा। आखिर ये श्वेत शौर्य मेरे ब्रह्मांड में आया कैसे? कैसे मतलब? आकाश द्वार के रास्ते से। तो कहाँ है वो आकाश द्वार? क्योंकि उसी आकाश द्वार की मदद से हम भी इस ब्रह्मांड से बाहर जाएंगे। ओह, अच्छा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है? वो सफेद और उसके साथी आकाश द्वार पर घात लगाकर बैठे होंगे आपका इंतजार करते हुए। काल का इंतजार तो सदियों से पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, मगर काल को इंतजार है बस अपने 5 हमशक्लों से मिलने का।
अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो काल इस आकाश द्वार का इस्तेमाल जरूर करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि इस ब्रह्मांड में रहना उसके लिए खतरनाक है। खतरों से आंख मिचौली खेलते खेलते बड़ा हुआ है ये काल। अगर वो लोग वहां पर घात लगाकर बैठे भी हैं, तो आज उन्हें सबक मिलेगा कि काल बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है और किसी को भनक भी नहीं होती। ओह, अच्छा। हम जैसे ही काल यहाँ पर पहुंचेगा, हम उसे अपने जाल में कैद कर लेंगे। बस अब जल्द से जल्द बालपरी धरती पर देवू भैया के हमशक्ल को ढूंढ ले। उसके बाद सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। बेटा है देबू। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। देबू! आ गए तो हर चाचू 8:30 मिनट में। चलो जल्दी। अब जल्दी घर चलिए चाचू, वरना आपकी माँ और हमारी मम्मा दोनों भी टेंशन से दुबला जाएंगी। हाँ हाँ, हमारा डिप्टी कलेक्टर। अरे चलो जल्दी। करुणा बेन, अरे रुको 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 करुणा बेन, अरे आप कहाँ ऐसा भाग के जा रही हो? है अरे मैं कब से आपको पीछे से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन आप तो ऐसे दौड़े जा रहे हो जैसे शाहरुख खान को देख लिया है। मैंने देवू को देखा अभी। करुणा बेन संभालो ना अपने आप को। है मैं आपका दुख समझती हूँ और देवू के जाने का दुख तो हम सबको भी है, लेकिन क्या करें, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना। है आप संभालो ना अपने आप को। अच्छा हाँ, याद आया करुणा बेन, इधर ना मुझे छोटा सा काम है, वो फटाफट निपटा लेते हैं, फिर ना हम मुंबई के लिए निकलते हैं। चल। परियों, ये एक शक्ति खोज यंत्र है। इसकी मदद से तुम लोग उस हमशक्ल को ढूंढ सकोगे जिसके शरीर के अंदर बालवीर की शक्ति का अंश गया है। तो बालपरी, क्या आप हमें ये दिखा सकती हैं कि इस टाइम पर बालवीर का हमशक्ल कहाँ है? हाँ। इस वक्त वो हमशक्ल कानपुर में है। आप लोग जल्दी से जाकर उसे अपनी सुरक्षा में ले लो। किसी भी कीमत पर काल के हाथों में वो नहीं आना चाहिए। ओके बालपरी। ये लो। अरे डिम्पल, तेरी कोई मदद कर दूं? ये टमाटर जो है ना, क्या हुआ? तुम दोनों अमावस की चांद की तरह मुंह झुकाए काहे बैठे हो? अमावस में चांद कहाँ निकलता है? अमावस में तो प्रेत निकलते हैं। हाँ हाँ जॉली बेटा, पर तुम किस प्रेत की बात कर रहे हो? गोल्डी चौधरी। वो गोल्डी चौधरी वो कोई प्रेत व्रेत नहीं है, एक नंबर का लफंटर है, लफंटर। और उसी लफंटर ने हमें धमकी भरा मैसेज भेजा है कि अगर हमने उसके 1,20,000 रुपए नहीं लौटाए ना तो बहुत बड़ा कांड कर देगा। वो गोल्डी गणित में कमजोर है का? अरे कल तो हम उसे 10,000 रुपए दिए थे,
अब काहे 1,20,000 मांगे हैं? ओ, अरे लिखावट में कोई गलती हो गई होगी ना उससे। तुम दोनों ऐसे टेंशन नहीं आओ मत। अरे कैसे नहीं टेंशन नहीं आए माँ? ऊपर से सुबह से हैप्पी और कुकी पुकी भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गोल्डी इन तीनों के साथ कोई खेल तमाशा कर दिया हो? कह रहे थे कि हमारे सारे गहने बेचकर वो गोल्डी का कर्जा चुका दो, मगर नहीं। इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अरे डिम्पल, तुम ना अपने आंसू मत बहाओ, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, देखना। अरे तुम तो चिंता करो उस गोल्डी की। हाँ, अरे हमारा हैप्पी बाहुबली है। बाहुबली नहीं है वो, कैसे समझाएं हम आपको? मगर हैप्पी भैया तो खुद को बाहुबली ही समझे हैं। हाँ, हमसे कह रहे थे कि उन्होंने अपनी उंगली से पूरी की पूरी अलमारी सरका दी। हाँ, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा लल्ला खुद ही उस गोल्डी से भिड़ने चला गया हो। पहुंच गए घर पे। उतरो उतरो उतरो। लल्ला, पुकी पुकी। अरे लल्ला तू ठीक तो है ना? तू कहाँ चला गया था? ये हमें और पुकी को बहुत आए जोर से बुढ़िया के बाल खाने का मन कर रहा था, वही खाने गए थे। और चाचू को भगवान जी से कुछ प्राइवेट बात करनी थी, इसलिए मंदिर भी गए थे। तो हमारे लिए काहे नहीं लाई बुढ़िया का बाल? हाँ, अरे लाए हैं ना माँ, लाए हैं आपके लिए मंदिर का प्रसाद लाए हैं, और वो भी स्पेशल देसी घी के लड्डू। ये लीजिए, आप भी लीजिए भाभी। आपको तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे। अरे भैया खाइए खाइए। हाँ, कैसा है? घी भरपूर है ना, एकदम मीठा होगा। हैं? और वो अरे आ गया आ गया आ गया। वाह 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 वाह, एक नंबर। अरे भैया ये लीजिए। वाह, ये कौन सा नया नमूना लेकर आए? अरे भैया नमूना नहीं है, ये तो हमारा आइडिया है, हवाई रथ। अब आप सोचिए, दुल्हन मंडप में इसमें बैठकर आएगी, अरे फिर तो क्या बवाल मचेगा है। ओ आइंस्टाइन, हम तुमसे पहले ही बोले थे कि अब कोई उठ-पटंग आइडिया ना दोहराना। जॉली बेटा, तो काहे उसको बीच में टोक देता है? उसको अपनी बात तो पूरी करने दे। तू बोल, ये हवाई रथ तेरा कैसे उड़ेगा? हम आपको बताते हैं माँ। तो ये जो रिक्शा है, इसके पीछे एक छोटा पंखा लगा है और ऊपर एक बड़ा पंखा लगा है। अब इन दोनों को एक साथ घुमाते ही ये रिक्शा बन जाएगा हवाई रथ, एकदम हेलीकॉप्टर की तरह। हाँ, फिर कानपुर में हमारे नाम का भौकाल मच जाएगा, कह रहे हैं। माँ, हमें हमसे एक शिकायत है। आप और पापा हमारे होने के बाद रुक काहे नहीं गए? इसको लाना जरूरी था। जॉली भाभी, हाँ, आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा हवाई रथ है? अरे क्या उम्दा किस्म का आइडिया है हैप्पी भैया। लेकिन अब हैप्पी भैया, हम क्या कह रहे हैं कि वैसे भी आजकल हमें शादी की बुकिंग कहाँ मिल रही है, तो ये हवाई रथ की बुकिंग कौन करेगा? सही बोल रही है डिम्पल। और दूसरी बात, गोल्डी का अलग से मैसेज आया कि अगर वक्त पे उधारी नहीं चुकाई तो कांड हो जाएगा। कांड मच जाएगा? क्या कांड मच जाएगा? उसको पता नहीं है क्या कि हम पहलवान को पटक नहीं दे दिए थे? ताकत बढ़ गई हमारे अंदर, मोहन लेके हीरो बन चुके हैं हम। रुकिए, मैसेज तो उसे हम देकर आता है, ऐसे कैसे नहीं मानेगा? काहे इतना गरमा रहे हो? शांत हो जाओ। मैसेज देने से पहले ही मैसेज जो आया है वो पढ़ तो लो। चलो अंदर, चलो। हाँ, तुम बैठे रहोगे, चलो अंदर।
ठीक है, अब आप लोग मना कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे गोल्डी से हाथापाई करने। लेकिन गोल्डी का उधार चुकाने का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा हैप्पी। अरे जॉली भैया, जुगाड़ कर लेंगे हम। अभी अभी मंदिर में घंटा बजा कर आए। किस्मत की घंटी कभी भी बज सकती है। बजी घंटी। लगता है कोई शादी की बुकिंग कराने आया है। हैप्पी, ऐसा भी तो हो सकता है कि गोल्डी हो हमारा अस्पताल का बुकिंग कराने आया। भैया अब गोल्डी आएगा तो भी हम सब राम 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 राम। आ गया गोल्डी। अरे नहीं, बड़ी सफेद जुबान है हैप्पी भैया की। इधर इन्होंने बोला नहीं और उधर आ गई शादी की बुकिंग। मतलब कस्टमर। चलो भाई एक्शन। चलो चलो। देखो क्या। चलो 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 चलो। चाचू, आपके पास स्वागत के लिए कुछ क्यों नहीं है? अरे हाँ, पर आप सबने कुछ छोड़ा ही कहा है हमारे लिए, हैं? हाँ, हम फूलों की माला ले आते हैं स्वागत के लिए। हैं? मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, तो आप इधर आओ, जल्दी जल्दी इधर आओ। काल आ रहा है। इस बार हम कादो के फायरबॉल का जवाब फायर से देंगे। हैप्पी वेडिंग प्लानिंग की दुकान में आपका स्वागत है। मंडप, झालर, घोड़ी, डिस्को लाइट, डीजे से लेकर के रिसेप्शन तक का सारा इंतजाम हमसे कराइए। मेहरबान कदरदान, आइए आइए। हाँ, मतलब शादी के अलावा फ्री टाइम में आप मदारी का खेल भी दिखाते हो क्या? हाँ? आइए ना, आइए 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 आइए। आपको कितनी बार कहा है कि अपना स्वागत भाषण थोड़ा कम कीजिए। पर इंडिया में बहू की सुनता ही कौन है। सब अच्छा है ना? बैठिए। हाँ बैठिए। बताए कहाँ सेवा करें हम आपकी। वैसे भारत के कोने कोने में हमने शादी कराई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। स्वागत है भाई, वेलकम वेलकम। कर दिया कबाड़ा हैप्पी ने।
स्वागत है आपका। ये लीजिए। ये रंगीले भाई कौन है? माई सेल्फ हैप्पी, हैप्पी पांडे। हम हैप्पी वेडिंग प्लानिंग के हम पार्टनर हैं। वैसे भैया अब हमें बता ही नहीं कि हम कश्मीर और कन्याकुमारी में शादी कब करवा दिए हैं? भाई मतलब आपके मोटा भाई झूठ बोल रहे? नहीं नहीं, झूठ नहीं। कन्याकुमारी में शादी, ऐसा गलत। मतलब हम जो बोले वो गलत समझे आप लोग। हम कह रहे थे कि आज तक हमने जितनी भी शादी कराई है ना, वो सारी की सारी कन्याएं कुंवारी थी। हाँ ये तो सही है, लेकिन कश्मीर वहाँ हनीमून के लिए गई थी। सारा पैकेज हम ही ने कराए थे। हैप्पी भैया तुम जाओ, पहले जाओ अपना मुंह धो के आओ, जाओ। अरे अभी धोकर आते हैं। आप लोग बताइए ना, आपको किसकी शादी करवानी है? हम लोग ना मुंह दिखाई से लेकर सगाई तक और सगाई से लेकर विदाई तक सब कुछ करवा देते हैं। और फिलहाल ना हमारे यहाँ एक सावन का सेल भी चल रहा है, एक स्पेशल ऑफर भी है। स्पेशल ऑफर? हाँ, अगर आपने आज ही हैप्पी वेडिंग प्लानिंग में शादी की बुकिंग कराई तो हम दूसरी शादी के दूसरी शादी घर में, हाँ हाँ घर में दूसरी शादी के लिए हम 20% डिस्काउंट देंगे। एम। अरे वाह भैया वाह, अब हमें बताइए नहीं, बिना सावन के कौन सा सेल चल रहा है, हमें भी बताइए। अरे हैप्पी तू फिर से बिना मुंह धोए आ गया, जा अपना मुंह तो धो के आ। अरे भैया मेहमान आए हैं ना, तुम थके होंगे, प्यासे होंगे, इसलिए हम उनके लिए नींबू पानी बना दी हैं। अच्छा हाँ बहुत अच्छा किए हैप्पी, बहुत अच्छा किए। आप लोग पीजिए ना। हाँ। और हम क्या कह रहे थे, वो अब एडवांस दीजिएगा शादी की बुकिंग का। अब एडवांस तो हम दे देंगे आंटी, लेकिन बात यह है कि शादी ना मुंबई के भारत नगर में ही करवानी है, तो आप लोग सब मैनेज तो कर लेंगे ना? हाँ 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 हाँ। अरे जरूर मैनेज करेंगे, काहे नहीं करेंगे हैं? लेकिन हमारी एक सलाह है, आपकी शादी बम्बई में है ना, तो आप बम्बई में ही किसी शादी वाले से करवा दीजिए। अब हम करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, बम्बई में आपको सस्ता पड़ेगा। हाँ। हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही हो भाई, हमको सस्ता पड़ेगा वो भी पता है, लेकिन वो क्या है ना, वो मेरे जीजा के भाई के भांजे की भतीजी की शादी है ना, तो वो लोग यहीं के कानपुर के है, लेकिन रहते मुंबई में, और उनको शादी कानपुर वाली चाहिए लेकिन मुंबई में, इसीलिए तो हम यहाँ आपके पास आए हैं ना। हाँ 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 फिर तो सही जगह पे आई हैं आप। आपके जीजा के भांजे की भाई की शादी हम ही करवाएंगे। जीजा के भाई के भांजे की भतीजी की शादी है। हाँ हाँ। शादी जिसकी भी हो, हमें तो शादी अच्छे से करवाने में मतलब है। और हाँ, इस बार शादी कराने में हमारे पास एक तड़कता भड़कता आइडिया है। हाँ हैं? काल कहाँ गायब हो गया? हम सबकी नजर ऊपर ड्रैगन पर थी, तो इसका मतलब अब तो मैं मेरा हैमर रोकेगा।
काल यहाँ से भागकर किस यूनिवर्स में गया है शौर्य? इस बात का उत्तर देना संभव नहीं है विमान, क्योंकि ये द्वार वहीं लेकर जाता है जहां आप चाहो। काल इस समय किसी भी ग्रह की ओर जा सकता है, पृथ्वीलोक की तरफ भी। काल बार बार हमें चकमा देकर निकल जा रहा है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। चिंता मत करो विमान, बालपरी का चेतावनी संदेश अब तक सभी ब्रह्मांडों में पहुंच चुका होगा और वो सब सचेत हो गए होंगे। इससे पहले कि काल पृथ्वी पर जाए, हाईजस्ट होप की हमें धरती पर देवो भैया का हमशक्ल जल्दी मिल जाए। शादी जिसकी भी हो, हमें तो शादी अच्छे से करवाने में मतलब है। और हाँ, इस बार शादी कराने में हमारे पास एक तड़कता भड़कता आइडिया है। हाँ हैं? यह भी का आइडिया धंधा चौपट करके रहेगा। बताइए बताइए, क्या आइडिया है? हाँ, आइडिया है जबरदस्त। बताओ अपना आइडिया बताओ। हाँ भैया, बताते हैं। तो शादी में दुल्हनिया की एंट्री हवाई रथ से होगी। हाँ, मतलब प्लेन में शादी? अरे हैप्पी, कहाँ से लाते हो इतनी बढ़िया बढ़िया आइडिया है? जाओ जाओ, पहले अपना मुंह धो के आओ, पता तो चले कौन आइडिया दे रहा है ऐसी। और आते आते अपना बिजनेस कार्ड भी लेकर आना। हाँ, अभी लेकर आता है? हाँ, हम सब अच्छे से कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आंटी, ये 10% एडवांस है हो। और आपके छोटे बेटे की ईमानदारी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, है ना? तो ठीक है आंटी, अब हम लोग निकलते हैं। ओके ना? हमारी शाम की 5 बजे की बस है ना, लेट हो जाएंगे। और आपको जो भी बात करनी है वो फिर हम लोग फोन पे कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये लीजिए हमारे बिजनेस का कार्ड। ये लीजिए। हाँ, तो अभी हम लोग निकलते। जय श्री कृष्णा। हाँ। जय श्री कृष्णा। हाँ। हेलो। बच्चों, मेहमान के आते समय बजाओ, जाते समय नहीं। हाँ, सच्ची बात है। ओ पापा की बात सुनने का। ओ बेटा, ऐसे डराने का नहीं। ये शक्ति खोज यंत्र इंडिकेट कर रहा है कि देवू का हमशक्ल हमारे आसपास ही है। लेकिन अनन्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं, कंफ्यूज हूँ वायुपरी कि
मुझे नहीं पता था कि हमारे यूनिवर्स जैसे 6 और यूनिवर्स हैं। और ये सोच के तो मुझे और भी स्ट्रेंज फील हो रहा है कि इस धरती पर देबू जैसा एक और इंसान है, लेकिन वो देबू नहीं है। ये पर्स, वो आंटी का दूसरा पर्स तो यहीं पे रह गया। अरे अरे तू जाओ ना, जाकर उसको वापस देकर आओ। बेकार में बेचारी परेशान हो रही होगी। उनकी वो बस है ना 5 बजे वाली, 10 मिनट में निकलने वाली है। जाओ जाओ हैप्पी, दौड़ो। अरे हम सरपट जाते हैं और फट से देकर आते हैं। अरे हैप्पी अपना मुंह तो धो लो, वरना लोग समझेंगे कोई चोर है जो पर्स चुरा के भाग रहा है। अरे भैया समय कहाँ है, रास्ते में धो लेंगे, आते। अरे हैप्पी, कितनी बार समझाया तुमको? अरे हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो जाती है। जाओ जल्दी जाओ, संभल के। हाँ माँ, आराम से जाएंगे और मार्केट से कचौड़ा लाना हो तो बोल देना। हाँ हाँ बता ही देंगे। ये क्या हो गया अचानक से? क्या हुआ नन्या? देखिए ना पानी परी, हम जैसे इस हमशक्ल के पास पहुंचने लगे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। इसका क्या मतलब हो सकता है नन्या? इसका मतलब तो हमें इसके सिग्नल फॉलो करके ही पता चलेगा। ठीक है तो चलो जल्दी। हेलो हेलो, जल्दी हेलो, उभरो उभरो भाई उभरो। अरे आंटी, अरे अरे बस रोक, अरे भाई बस रोको, अरे भाई बस रोको भाई, अरे बस। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे मरना है कहा? अरे 2 मिनट रुकिए, दूसरी बस आएगा उसमें चढ़ जाइएगा। अरे पर हमें बस में ना ही चढ़ना है ना। अरे हमें तो बहुत ही बस लौटाना है। अरे यार बकैत भी किया जा रहा है। अरे अगर ये बस हाईवे पर चढ़ गई तो हम भी पर्स उस आंटी को कभी नहीं लौटा पाएंगे। काश हमारे पास भी बजरंगबली जैसी शक्ति होती तो हम भी उड़ के पर्स उन तक पहुंचा दिए होते। अरे बस रोको। इसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी उस तरफ। अरे ये पर्स तो मैं वेडिंग प्लानिंग वालों के यहाँ ही भुलाई थी। अरे हाँ, चलती बस में अंदर किसने फेंका? ये जो कोई भी था, भगवान उसका भला करे। शक्ति खोज यंत्र तो टूट गया। अब हम देबू की हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं नन्या, हम उस हमशक्ल के काफी करीब हैं। आखिर उसे पहचानना अब मुश्किल नहीं होगा। राइट, हम सब लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें देबू के हमशक्ल को बचाना होगा इससे पहले कि काल उसे लेने आए। हीन ब्रह्मांड के लोगों सावधान, आपको पराजित करने आए हैं महामहिम काल और मौका परस्त मौका मिलते ही मार देता है
बच्चों का। यहाँ पर कितनी ठंड है। अरे अरे सुनिए तो, अरे महामहिम काल, इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा आपका वो हमशक्ल। और वैसे भी आपका वो वाहन काजो भी नहीं आपके साथ। ओह अच्छा। अरे वाह, जिनका सामान था उन तक पहुंचा दिया हमने। शाबाश हैप्पी, शाबाश। जिस बस के 5 किलोमीटर पीछे भाग रहे थे, उस बस को क्रॉस करके हम उनका पर्स लौटा दिए। अरे कमाल कर दिया हैप्पी। और कैसे? उठो उठो, रुको। अरे अरे वो लाल चौक वाले हनुमान मंदिर ले चलो, चलो जल्दी। अरे महामहिम काल, अरे कुछ तो बोलिए। अरे ठंड के मारे मेरी जुबान जम जाएगी। महामहिम, अरे कहाँ मिलेगा आपका हमशक्ल। हमारी नजर के सामने उस बर्फ के घर में चल। हे बजरंगबली, 21 लभेड़ में डाल दिया आप हमको। पहले तो हमें लग रहा था कि उम्र के साथ हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए बाजुओं में ये उठक पटक मची हुई है। लेकिन आज लग रहा है कि हमारा दिमाग ही सठिया गया है। अब हम किसी को बताएंगे कि हम राजधानी से भी तेज भाग रहे थे तो लोग बोलेंगे हैप्पी भैया भांग पी के आए हैं। हे बजरंगबली, जितना जल्दी हो सके हमें इस दुविधा से बाहर निकाल दीजिए, तो प्लीज। अब जैसे ये हमशक्ल मरेगा, उसकी सारी शक्तियां बाकी के 5 हमशक्लों में बट जाएगी। यानी आप और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे महामहिम काल। बधाई हो महामहिम काल। ना तो हम प्रोटीन पाउडर वाला शेक पीते हैं और ना ही कोई जादू टोना करते हैं कि हमारे अंदर अचानक इतनी सारी ताकत बढ़ गई। अब आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ कौन सा मजाक कर रहे हैं? हाँ बजरंगबली जी, प्लीज। अरे तो फिर महामहिम देर किस बात की है? सामने बर्फ ही बर्फ है, बना दीजिए अपनी किस्मत का शरबत। वैसे महामहिम काल, आप अपने हमशक्ल का खात्मा कैसे करेंगे?
अरे अरे महामहिम, ये हिमस्खलन रोक क्यों दिया? महामहिम, आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे जितनी जल्दी आप हम शकल को मारेंगे उतने जल्दी आपको अपनी शक्तियां मिलेगी। मेरी सोच समझने की कोशिश मत कर मौका, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो तू समझ नहीं पाएगा। ओ, अच्छा। मतलब महामहिम, आप ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ सैर करने आए हैं, आपके हमशक्ल को मारने नहीं? मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा वार्निंग सिग्नल बाकी 6 ब्रह्मांड में भी पहुंच चुका है और उन सब ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। तो अब बालवीर के हमशक्लों को काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी काल का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी सलाह उचित है विवान, लेकिन काल का पीछा करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि वो इस ब्रह्मांड से अब किस संख्या के ब्रह्मांड में भागा है। तो फिर आपके पास कोई तो तरीका होगा ना ये पता लगाने का कि काल कौन से ब्रह्मांड में गया है। आकाश द्वार से यह पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन नापने का यंत्र होता है। इसलिए जैसे ही काल किसी ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। उस पहरेदार पर हमला करोगे तुम? हाँ, ये हुई ना बात। उस पहरेदार पे हमला करूंगा मैं महामहिम काल। हाँ, आपके दिमाग को जुकाम हो गया क्या? मैं उस पहरेदार पर मैं हमला कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तो अरे इस तरफ हुआ, इस तरफ खाई, मैं फंस गया कहाँ? जाता हूँ। लगता है यहाँ पर अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हंस रहा है ये। वाह, क्या आत्मविश्वास है। इस मुस्कान को मिटाने में मजा आएगा। अभी शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। काल ब्रह्मांड संख्या 1 में है, क्योंकि उसकी शक्ति हमारे सुरक्षा कवच से टकराई है। तो फिर मैं अभी जाकर उस काल को रोकता हूँ, इससे पहले कि वो बालवीर के हमशक्ल को कोई नुकसान पहुंचाए। रुको विमान, तुम ब्रह्मांड संख्या 1 में अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें उसके लिए बाल परी की जरूरत पड़ेगी, जो इस समय ब्रह्मांड संख्या 7 में यानी धरती के हमशक्ल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मगर बालपरी के आने से पहले अगर काल ने उस हमशक्ल को कुछ कर दिया तो?
किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। वाह वाह भाई, शिकंजी बन गई पहरेदारों की। अरे भैया जी रुकिए रुकिए भैया जी मोती झील के पास ले चलो हैं। हमारे पैरों में थोड़ी देर पहले एकदम सुपर फास्ट ट्रेन जैसी फुर्ती आ गई थी। जरा एक बार देखे तो सही कि हम अपनी मर्जी से कानपुर एक्सप्रेस बन सकते भी हैं कि नहीं। आप भैया जरूरत नहीं जाइए। अरे का हम तो भाग ही ना पा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे साथ? कभी अचानक हमारे अंदर ताकत आ जाती है और कभी अचानक चली भी जाती है। अरे हाँ हेलो भाभी जी बताइए क्या काम था? अरे हैप्पी भैया काहे इतना हाफ रहे हो? कहीं फिर से किसी पहलवान से कुश्ती लड़ने तो नहीं भिड़ गए ना? अरे नहीं भाभी जी कोई कुश्ती उस्ती नहीं की है। वो कहा है ना वो आंटी का पर्स लौटाना था तो बस वो बस के पीछे भाग रहे थे इसलिए थोड़ा सांस फूल रहा है। ठीक है आप बताइए काहे फोन किए थे हैं? अरे हम फोन इसलिए किए ताकि आप वापसी में एक गैस सिलेंडर लेके आना, वरना आज सबको कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। अरे काहे हमारे होते हुए सबको कच्ची रोटियां काहे खानी पड़ेगी? अरे आपकी रोटियों से हम एकदम बलवान हो जाते हैं। हम लेकर आएंगे हैं? हाँ शर्त लगा लो पुकी, चाचू आज घर नहीं आने वाले। गैस की लाइन में खड़े होकर वो मुंबई वाली शादी है ना उसके लिए आइडिया सोच रहे होंगे। अरे हल्के में ले रहे हैं आप लोग हमें। हम भाग कर सिलेंडर लेने जाएंगे और सीधा घर पर आएंगे और बम्बई का आइडिया बम्बई जाकर ही सोचेंगे। हैप्पी भैया आप एक काम करो, अब ज्यादा भागकर अपना दम ना फुलाओ। आप रिक्शा पकड़कर जल्दी सिलेंडर लेकर घर वापस आ जाओ। हाँ ठीक है भाभी जी ऑटो में आएंगे हैं। रखते हैं। अरे ऑटो वाला भाई कोई है? अरे चंदू भैया आप अरे चलिए घर ले चलिए हैं। हाँ। तो पता मेरे हमशक्ल कैसे मरेगा तो? माँ वही काल आपने अपनी शक्ति का नमूना पहरेदार को तो दिखा दिया, अब अपने हमशक्ल को पूरी कथा भी सुना दीजिए। वाह वही इसकी तो सिर्फ शक्ल ही मिलती आपसे, गुण तो बिल्कुल मिलते ही नहीं।
लेकिन आपका हमशक्ल खतरा देखकर भाग रहा है। महामहिम, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा ना, मौका मौका। मेरी बातें तेरे समझ में नहीं आएगी। ओह, महामहिम, कहीं आप मुझे फिर से जाओ हाँ? और उसे पकड़ कर ले आओ। नहीं, महामहिम, भगवान से भी ज्यादा अजीब है नीला आपकी। चाहता हूँ तलवार तो हटाइए। चाहता हूँ। रुक। बालपरी, हमें तुरंत यूनिवर्स नंबर 1 में जाना होगा क्योंकि काल वहीं पर गया है। चलो। रुको विमान। काल को खत्म करने के लिए तुम्हें बालपरी की मदद के अलावा एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसी वस्तु जिसमें श्वेत और स्वर्ण शौर्य की शक्तियां मिली हुई होंगी। ये तो अखंड धनुष है, सातों ब्रह्मांड में से सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक। लेकिन ध्यान रखना विमान, इस अखंड धनुष का प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। और इस धनुष को चलाने की एक और शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें यह धनुष उसी पल चलाना होगा जब इसकी तीर की नोक पर ये ध्रुव तारा चमकेगा। ध्रुवतारा हर ब्रह्मांड में भटके हुए को रास्ता दिखाता है और वही इस अखंड धनुष को भी काल की दिशा में भेजेगा। ठीक है शौर्य, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। बस 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 रे, बस रुक जाइए गुड्डू भैया। धन्यवाद धन्यवाद है। अरे अरे किशनलाल जी, चल के कहा इतनी मेहनत करके जाएंगे। अब ऑटो में जाइए, ऑटो में। पैसा हम दे देंगे। आइए आइए आइए, आराम से नीचे रख दीजिए। हाँ गुड्डू भैया, इनको घर छोड़ दियो हैं। अरे ये लो भैया आपका सिलेंडर। अरे बबलू भैया आप। अरे डिम्पल भाभी फोन किए थे हमें। हाँ बालपरी को शौर्य ने द्राकलोक में बुला लिया है, जिसके कारण हम शक्ति कोच यंत्र को अब ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना यंत्र के हम देवू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास यंत्र नहीं है तो क्या हुआ? बालवीर का चेहरा और उस हमशक्ल का चेहरा तो एक ही है, तो क्यों ना हम उसकी तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढे। ठीक कह रही बालपरी। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना लालू, उसका शादी हो जाएगा 1 साल में। हम ही सब फिक्स करवाए हैं, तो आप भी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी कह रहे हैं हम। ठीक है, जब भी मन बनाएंगे आपको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, देखते हैं आपका मन कब मानता है। चलिए मिलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं। हाँ। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के। अरे कितना जोर लगवाओगे? अरे भाई अब हमसे नहीं होगा, आप गाड़ी खींचने वाली मशीन को बुला लो। अब हम जा रहे। चलो भाई लोग, चलो चलो भाई। अरे एक पर बात तो सुन। अरे भाई बात तो सुनो। अरे बात तो सुनिए जरा।
हाँ, जय हुई ना पार। ट्रक को धक्का मारने के दिल में बड़ी चुलबुलाहट हो रही है। देखे तो सही हमारे अंदर सच में ताकत है भी कि नहीं। एक काम करते हैं, कदमों को फैसला करने देते हैं। धक्का मारे ना मारे, धक्का मारे ना मारे। अरे पैर तो ना बोल रहे हैं, समय व्यर्थ करता है। चलो। अरे नहीं है हैप्पी, आज तक हम अपनी दिल की बात माने, तो आज पैरों की बात काहे मानेंगे? हैं? चुप बैठा, हम तो इस ट्रक को धक्का जरूर मारेंगे। अरे वाह, हमने तो पूरा ट्रक हिला दिया। आ गया जय बजरंगबली। मेरा ट्रक गड्ढे से बाहर कैसे आ गया? हम लाए हैं हैप्पी पांडे। क्या मजाक कर रहे हो यार? थोड़ी देर पहले 10 से 12 लोग ट्रक को धक्का देकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक हिली भी नहीं, और तुम बोल रहे हो कि तुमने अकेले ने ट्रक को धक्का मार के ट्रक बाहर निकाल दिया। अरे भाई हंस कर रहे हो, हम अभी करके दिखाते हैं। दिखाइए। अरे क्या हुआ पहलवान, बोलती बंद हो गई? क्या भगवान जी, अब इसके सामने हमारी इज्जत का तेल निकाल ली। कभी ताकत आ जाती है, कभी चली जाती है। अब चाहते कहाँ है आप? चलो हैप्पी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। महामहिम जल्दी आइए। जल्दी आइए। अरे महामहिम सोच क्या रहे हो आप? अभी हमें और 4 हमशक्लों को मारना है। बालपरी, कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं विवान, वो देखो पैरों के निशान। काल यहीं कहीं होगा। चलो। विवान, जल्दी से इस अखंड धनुष को चलाओ। विवान तुम ठीक हो ना? देवो भैया की दूर हो। भागते हुए कीड़ों को मारने में काल को मजा नहीं आता, लेकिन अब मजा आएगा। विवान, खुली आंखों से धोखा मत खाओ। इनमें से कोई भी तुम्हारा पार्टनर नहीं है। जल्दी से ये तीर चलाओ, वरना कुछ ही पल में ये ध्रुव तारा बादलों के पीछे छिप जाएगा। जल्दी करो। आजा।
कम ऑन पार्टनर। क्या हुआ मामी? अब तो और भी मजा आएगा। क्योंकि काल के शिकारी को बचाने के लिए कोई अनाड़ी शिकारी भी यहाँ आ चुका है। अरे माँ, भाभी, लेके आ गए हम गैस का सिलेंडर। चाचू मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू, प्लीज नीचे उतारो। आ गए हैप्पी भैया, गैस तो ले आए। याद है ना, हमरा कैश देना बाकी, भूले तो नहीं? हमरा 1,20,000 रुपया तुम्हारे ऊपर है बकाया, समझे? अरे 10,000 तो लौटा दिए थे, बाकी बचे 1,10,000, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। ए, हमको बका इतना समझाओ, समझे? हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि जितना दिए उतना ही वापस लेंगे। जो 10,000 रुपये थे ना, वो थे ब्याज के, और बाकी के 1,20,000 रुपये थे मूलधन, समझे? अरे अरे, अब चौधरी के बेटे हो तो का कुछ भी नाम से ना बक दोगे? जमाल गोटा से कुल्ला कर आए थे का? हाँ, फिर? हाँ भैया, 2 दिन में 10,000 का ब्याज कैसे हो गया? तुम दोनों डकैती शुरू कर दो। 2 दिन में 10,000 का ब्याज लगेगा, क्योंकि तुमने लिया है जीएनए से उधार, समझे? और बुढ़िया तू सुन मेरी बात। ठेठे खा के ना करो। अब तुम बढ़िया सुनो, जमाल गोटे से कुल्ला करते होगी तुम्हारी ये फैमिली, हम तो गुरु साहब से कुल्ला करते हैं, समझी? और सबसे बड़े डकैत जो थे वो थे तुम्हारे पति, जो हमारे पिताजी से उधार लिए और पैसा डकार गए और बिना चुकाई गोवंट गौल हो गए। जोली भैया सुनो, तुम तो जानते हो हमारे पिताजी कैसे आदमी थे, साधारण शरीफ संत आदमी। हाँ। कह दी उधार माफ, इसका मतलब ये नहीं है कि उधार माफ हो जाएगा, क्योंकि गुरु हम हैं एकदम ट्रांसफार्मर टाइप आदमी। खर्च करो, अगर तुम लोग हमारा उधार नहीं चुका पाए तो जानते हो क्या होगा? नहीं, अगर तुम हमारा पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारी इस फैमिली की चमड़ी उधेड़ के हमने जाज माऊ में जूते न सिलवाए तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं, समझे बुढ़िया? बकैती बंद कर गोल्डी। हम कह रहे हैं तुमको गोल्डी है जो काम कर रहा है ना तुम। हैप्पी भैया शांत हो जाइए। ये गोल्डी भैया भी अभी चुप हो जाएंगे। हाँ। हम कहे चुप हो जाए? चुप पे रहो तुम लोग, समझे? बड़े आए, उधार लियो तुम और चुप रहे हम। अब तो नगाड़ा बजा बजा के तुम सबको बेइज्जत करेगा गोल्डी कनपुरिया, समझे? उंगली नीचे करके बात करो गोल्डी। तू आवाज नीचे करके बात करो ना, एक घंटा आप कान के नीचे रसीद करेंगे ना, सारी 32 जमीन पे झरझर आएगी, समझा? अरे वाह, लगता है बजरंगबली फिर से ताकत भेजती है। जय बजरंगबली। याद कर ले अपने भगवान को कि आज तुझे उनके पास ही भेजने वाला है ये गोल्डी, समझा? अरे अभी हम हाथ मरोड़े कहाँ हैं कि चिल्लाए जा रहे हैं? अरे आप सब ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो?
महामहिम, हाथ में तलवार, सामने लाचार, फिर भी करते नहीं क्यों आप वार? मजा नहीं आएगा मौका मौका। अरे 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 महामहिम, गिद्ध की तरह अपना शिकार उठाकर कहाँ जा रहे हो? कहीं अपने हमशक्ल की शक्ल देखकर आपका दिल पिघल तो नहीं गया? महामहिम, अरे महामहिम! मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। विवान! देबू भैया, ये आपके लिए। काल, अब तुम्हारा गेम ओवर।